न्यूज़ ट्रैक में फिर से एक बार आप तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग बखैरियत और आफियत से होंगे। बिछड़ गए सब बारी बारी, यही ज़माने का दस्तूर है, और कुल नफ्स ज़ायक़ल मौत, हर जानदार चीज़ को एक दिन उसके रब के पास वापस लौट कर जाना है। और बेलगाम शहर के तमाम अवाम इस बात से दुखी हैं कि उनके दरमियान से कई ऐसी मारूफ शख्सियतें हमसे दिन ब दिन दूर होती जा रहे हैं। जिस शख्सियत का जिक्र आज हम इस बुलेटिन में करने जा रहे हैं वो हमारे बहुत ही हरदिल अजीज़ और सबके चहीते जनाब औटी हज़रत। या औटी सर का नाम समाज में बहुत ही इज़्ज़त से लिया जाता था, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 35 साल इस्लाम की तबलीग में और लोगों की रहनुमाई में गुजारे। आज़म नगर के रहमानिया मस्जिद के वो मुतवल्ली भी थे। औटी सर एक बहुत ही खुश अखलाक और मिलनसार शख्सियत के मालिक थे, और इसी की वजह से लोग उन्हें बेनतियाँ चाहते थे। औटी सर ने अपनी तालीम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से हासिल की थी, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं औटी सर का शागिर्द रह चुका हूँ, क्योंकि मेरी तालीम इस्लामिया स्कूल में हुई है। अल्लाह सुब्हाना ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला औटी सर को करवट ब करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। आज का ये दिन हम सब के लिए बड़ा अफसोस का है। हमारे हाजी अल्लाह बख्श औटी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह हो गए। ये वो शख्सियत थी बेलगाम की जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी दर्स व तदरीस में और दावत की मेहनत में लगा दी। सब जानते हैं माशाल्लाह उनके शागिर्द हैं जिन्होंने इनसे पढ़ा है और बड़ी अच्छी खिदमत अंजाम दी तालीम और तरबियत के एतबार से। और उसके बाद अल्लाह ताला ने सारी ज़िंदगी दावत तबलीग के लिए कबूल किया। अंदरून में बैरून में बहुत से ममालिक में इनका सफ़र हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, ईरान वगैरह और ममालिक में भी सफ़र हुआ। दीन की निस्बत पर अल्लाह ताला ने दुनिया के कई मुल्कों में जाने का अल्लाह ने मौका इनायत फरमाया। तो ये सबसे अच्छी ज़िंदगी वही है जो अल्लाह के दीन पर चला जाए। और यह आदमी जो दुनिया में इंतकाल कर जाता है उसका जनाजा बताता है कि दुनिया में उसने क्या किया है। हर आदमी शिरकत करता है, इसलिए रिवायतों में हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कभी जनाजा नेक होता है, शरीक होने वालों की मगफिरत होती है, और कभी जनाजा गुनहगार होता है तो शरीक होने वालों में से कोई नेक बंदा होता है जिसकी बदौलत जनाजे की मगफिरत होती है। इसलिए अल्लाह वालों के जनाजों में इसीलिए शिरकत की जाती है ताकि हम सब की मगफिरत हो जाए। पता नहीं अल्लाह की कौन सी नेकी उनको पसंद आ जाए। ये भी बड़ी अफसोस अपनी जगह ज़रूर होना चाहिए, लेकिन बहुत एक खुशी की बात यह है कि पीर का दिन जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ वो दिन भी इन्हें नसीब हुआ। अल्लाह की रज़ा के कुछ ऐसे इशारे होते हैं बंदों के जाने वालों के, जैसे जुमा में इंतकाल हो जाना या पीर में होना, या ऐसे दिन में जिस दिन आदमी ने अपनी दीन की मेहनत को शुरू किया, या उसकी खुशी है या उसके जनाजे ऐसे बता देते हैं कि ये बंदे ने दुनिया में क्या किया है। इसलिए रिवायतों में आता है मरने वाला दुनिया से इंतकाल कर जाए उसके मरने वालों के अच्छाइयों को बयान करो, कि अपने मरने वाले दुनिया से जाने वाले के अपने मौता के खूबियों को बयान करो, उनकी खराबियों को न बयान करो। हर बंदे में अल्लाह ने खराबियां रखी है, खराबी के बगैर इंसान नहीं है, लेकिन अच्छाइयाँ खराबियों पर गालिब आ जाती हैं। शर और खैर का मादा है, लेकिन जाने वालों की जितनी अच्छियाँ बयान करेंगे तो उसके लिए अच्छाइयाँ उसके खबर में पहुँचाई जाती हैं। यहाँ तक रिवायत में बुखारी शरीफ में है कि जब कोई जनाजे पर पहुँचता है तो उसको बता दिया जाता है कि तुम्हारे जनाजे पर फलां तशरीफ लाया है। उसके सलाम उसके वालिद के नाम के साथ उसका सलाम पहुंचाया जाता है, जी फलां आपके जनाजे पर तशरीफ लाए हैं खबर पर, और इन्होंने आपको सलाम पेश किया है। यह अच्छाइयों की अलामत है कि दुनिया में अच्छा करके जाए, और उसका जनाजा उसकी मगफिरत की अलामत बताता है कि भाई हर आदमी उसमें शिरकत कर रहा है। तो माशाल्लाह हमारे मरहूम अल्लाह बख्श औटी रहमतुल्लाह अलैह हो गए। तो ये ज़िंदगी में हर आदमी को जाना है, तो हर आदमी ये सबक ले ले कि जिसने जो खैर किया है उससे खैर लेना है और अपने आप को अपने आखिरत की तैयारी करना है। मैं अपने तरफ से इनके फर्जंदान की तरफ से ऐलान कर रहा हूँ, जिनका भी इनसे मसला हो हिसाब किताब का इनके बच्चों से मिलकर क्लियर कर लें, क्योंकि हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मकरूज रहेगा दुनिया में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़े तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको पीछे कर दिया। दो मौके ऐसे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैं मकरूज की
قرض دار کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا. تو ایک صحابی نے اعلان کیا اللہ کے رسول ان کا قرض میں اپنے ذمہ لیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر جنازے کی نماز پڑھا دی ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں آدمی اپنا حساب کتاب پورا کرنا چاہیے. اگر نہ ہو سکا موت کا بھروسہ نہیں ہے. اس لیے حدیثوں میں آتا ہے, کتابوں میں لکھا ہے 40 سال کی عمر کے بعد آدمی اپنی وصیت نامہ تیار رکھنا چاہیے. 40 سال پر نبوت ملی ہے, 40 سال پر تبدیلی ہونے کا اندیشہ ہے کہ آدمی کی زندگی بدل سکتی ہے. ایک وہ زندگی جو گناہ سے نیکی پر آ جائے, ایک وہ زندگی ہے جو دنیا سے آخرت میں چلا جائے. 40 سال کے بعد اپنا وصیت نامہ اپنے مال کا, اپنے اولاد کا لکھ کر یا کسی کا لین دین آدمی تیار رکھنا چاہیے, اپنے دین لین کا معاملہ اپنے اولاد کا. اس لیے روایتوں میں بخاری شریف میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک اپنے بیٹے کو زیادہ دینا چاہا. یہ مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں, تم عدل کرو, ایک بچے کو زیادہ دوں گے, ایک بچے کو کم دوں گے, اللہ کے یہاں یہ عدل نہیں ہوگا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانے والا اپنی میراث پر اسی وقت اس کو قبر میں سکون ملتا ہے جب اس کے اولاد, اس کے رشتہ دار اس کے میراث کے معاملے کو کلوز کر دیں, کلیئر کر دیں, حقوق ادا کریں. جن کے حق ہیں وہ دیں گے تو قبر میں جانے والوں کو سکون ملے گا. صحیح روایت سے ثابت ہے کہ 3 دن میں اپنی میراث تقسیم ہونا چاہیے. آج کے حالات اور وقت کے حساب سے, اوراق اور حکومت کے قوانین کے حساب سے کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے, لیکن ہر آدمی میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے جانے والے کا معاملہ کلیئر کریں تاکہ میرے والد کو, میرے رشتہ دار کو ان کی قبر میں سکون ملے. یہ روایتوں کی بات کی, حدیث سے صحیح سے, اس لیے میں نے ساری باتیں عرض کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن سے جو معاملہ ہے ان کے اولاد کو چاہیے کہ وہ معاملہ کلیئر کرنا چاہیے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب میں جنازے کی نماز پڑھاؤں گا, تو اس لیے سنت طریقہ ہے, اس لیے یہ بیان کیا. ایسے مواقع آ جاتے ہیں, اس لیے ضرورت کی باتیں عرض کی. اللہ تعالیٰ ہماری اس مرحوم کی مغفرت فرمائے, ان کی خدمات کو اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے, ان کو درجات کی بلندی نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں کوثر ان کو نصیب فرمائے. मामू गए उधर हाँ
लो बुटी इधर लो ए मलिक न्यूज़ ट्रैक में खबरों का सिलसिला जारी है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा न्यूज़ चैनल आपको पसंद आ रहा होगा। आप इसे बराए करम शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।